Hello students, this is class 8th and now we are talking about our new chapter, that is the judiciary system and the judiciary system in our country. हम बात करते हैं जुडिशरी सिस्टम की, जिसमें फर्स्ट हम सिविक्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमें पता था कि हमें जो पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था पावर्स का। इसमें हम ये 2 पार्ट्स जो हैं इसके पढ़ चुके हैं, लेजिस्लेचर जिसमें पार्लियामेंट आती है और एग्जीक्यूटिव जिसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आते हैं। ये दोनों हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आई थिंक सबको अच्छी तरह से समझ में बिल्कुल आ गए होंगे ये। अब हमारा जो थर्ड है वो है जुडिशरी, इसी का पार्ट है लेकिन चैप्टर आपका डिफरेंट है। तो जुडिशरी क्या है? जुडिशरी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्या करती है, लॉज को बनाती है। इसका काम क्या है? लेजिस्लेचर का वर्क है टू मेक द लॉ। एग्जीक्यूटिव का वर्क क्या है? टू एग्जीक्यूट द लॉ, टू अप्लाई द लॉ, लॉ को अप्लाई करना। और जुडिशरी का वर्क क्या है? जो भी कोई डिस्प्यूट हो जाए, अगर कोई भी वाद विवाद हो जाए उसके लॉ के बारे में या अदर थिंग्स के बारे में, तो क्या करना, उसको सॉर्ट आउट करना। ये काम होता है किसका? जुडिशरी का, यानी जजमेंट का। अब हम बात करते हैं कि जो कोई भी कंट्रीज है, किसी भी कंट्री को अगर रन करना है तो वो किसके द्वारा रन होती है? बाय द लॉ। कोई भी कंट्री रन बाय लॉ होती है, लॉ के द्वारा ही कोई भी कंट्री चल सकती है। एंड ओल्डेस्ट लीगल सिस्टम, और उस कंट्री का जो भी कोई भी अगर लॉ हो तो लॉ के बिना, अगर जैसे मान लीजिए हम हमारे स्कूल की बात करें, हम कंट्री की बात छोड़ते हैं, हमारे स्कूल की बात करें या हमारे घर की बात करें, तो क्या कोई भी घर है या जो स्कूल है, क्या वो किसी भी कानून के बिना, कोई भी घर में नियम होंगे, आपके नियम होंगे, कानून होंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशन आपके पेरेंट्स ने बनाए होंगे कि इतने बजे उठना है, इतने बजे वर्क करना है, जो भी है, इतने घंटे आपको पढ़ाई करनी है, इतने घंटे आपको टीवी देखना है, तो आपको ठीक लगता है। लेकिन अगर कोई रूल्स रेगुलेशन ना हो, सब अपनी मर्जी के मालिक हो, तो क्या जो घर है वो ठीक से चल पाएगा? क्या स्कूल ठीक से चल पाएगा अगर कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं हो? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो कोई एक कंट्री जो है, कोई भी कंट्री जो है वो किस पर चलती है? हमेशा लॉ पर चलती है। अगर लॉ नहीं होंगे, यानी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होंगे, तो किसी भी कंट्री का नाइसली मूव ऑन करना बहुत ही मुश्किल, क्या नामुमकिन ही है, अगर लॉ और रूल्स और रेगुलेशन नहीं होंगे। तो हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में हम बात करें तो हमारा जो लीगल सिस्टम है वो बहुत पुराना है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत पुराना है, हमारे लॉज बहुत पुराने हैं, हमारी कंट्री में रूल्स और रेगुलेशंस बहुत पुराने हैं। कोई भी कंट्री जो है, जैसे हमारी कंट्री में 1950 के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और 1950 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमने इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट भी किए, जो कि टाइम की डिमांड कह सकते हैं हम जिसको। हमारे साथ में बहुत सारे लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन भी बने, बहुत सारे लोगों का जो कल्चर है वो भी इस्टेब्लिश हुआ। लेकिन उसके बाद बावजूद सारी जो कंट्रीज़ हैं, सिर्फ एक हमारी कंट्री ऐसी है जो आज तक भी इसमें क्या कर रही है? रन कर रही है। और हमारा जो लॉज रूल्स रेगुलेशंस है वो काफ़ी अच्छे से मूव कर रहे हैं। तो ऐसा एक स्लोगन भी है, यूनानो मिस्र सब मिट गए जहाँ से अब तक, मगर है बाकी नामो निशान हमारा। यानी कि हमारे साथ साथ बहुत सारे देश उभरे थे, बहुत सारी कंट्रीज उभरी थी, लेकिन उन सब का अब कोई भी निशान नहीं है। सिर्फ एक हमारी कंट्री है जो सबसे पुराना लीगल सिस्टम लेकर चल रही है। नेक्स्ट है जुडिशरी। क्या है? जुडिशरी के बारे में बात करते हैं। किसी भी कंट्री के जो लॉज हैं वो बन जाते हैं, लेकिन उन लॉज को बना करके उनको अपहोल्ड करना, यानी कि उसको डंडे के जोर पे भी पालन करवाया जाता है, या फिर बहुत सारी पनिशमेंट है, पनिशमेंट के जोर पे करवाया जाता है। अपहोल्डिंग द लॉ, उनको अपहोल्ड करना, उनको अप्लाई करवाना प्रॉपरली, वो तो ठीक है, अप्लाई करवा दिया एग्जीक्यूटिव ने, लेकिन अगर नहीं करते तो डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको अपहोल्ड करना। डिस्प्यूट होने के बाद भी उस लॉ को बरकरार रखना क्या होता है? किसका काम होता है? जुडिशरी का। क्योंकि जुडिशरी जो है उसी का काम है न्याय करना, उसी का काम है, न्यायपालिका का काम है, जुडिशरी का काम है जजमेंट करना। यूनिक एंड सिग्निफिकेंट रोल है हमारी जो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे यूनिक और सिग्निफिकेंट रोल किसका है? जुडिशरी का रोल है। जुडिशरी जो है वो एक बहुत ही अहम स्थान रखती है, उसका बहुत इम्पोर्टेंट
सिग्निफिकेंट है हमारे, यानी सबसे यूनिक ऑर्गन मानी जाती है, क्योंकि इन तीनों ऑर्गन्स में से सबसे जो अहम रोल है वो है जुडिशरी का। और कहा भी जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दे दिया डिसीजन वो दे दिया, उसके आगे कुछ भी नहीं होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको सबसे अलग माना जाता है, सबसे यूनिक माना जाता है और इसके जजेस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी किया जाता है, इसीलिए बहुत यूनिक रोल और सिग्निफिकेंट रोल कहा जाता है। जुडिशरी जो है उसका काम क्या होता है, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिसेस, यानी कि क्या करती है, न्याय करती है, इंटरप्रेट्स लॉ, उनको पालन करवाती है कानूनों का। प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, सिटीजन्स के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि कोई भी पर्सन जो है उसके कुछ नेचुरल राइट्स हैं, हर पर्सन के पास उसके कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं और नेचुरल राइट्स जो होते हैं उसके, उन नेचुरल राइट्स में जैसे उसको जीने का अधिकार है, नेचुरल राइट है, जीने का अधिकार है, कुछ भी खाने का अधिकार है, कोई भी धर्म उसे मानने का अधिकार है ना, अपने कपड़े पहनने का, यानी अपनी आवश्यकताओं की, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने का उसको अधिकार है। तो उसके इन लॉज का अगर कोई भी वॉयलेट करता है, उसके इन अधिकारों को, उसके इन सिटीजन्स के राइट्स को अगर कोई भी क्या करता है, वॉयलेट करता है, तो उसके इन राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, जुडिशरी प्रोटेक्ट करती है। यानी सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करना किसका काम है, जुडिशरी का काम है। यानी कि किसी भी कंट्री में, यानी आज अगर हम हमारी कंट्री में सर उठा के चल पाते हैं, किसी को भी कोर्ट की धमकी दे पाते हैं, वो कोर्ट की धमकी देते हैं तो वो डर जाता है ऑब्वियसली, तो सर उठा के अगर हम चल पाते हैं तो उसमें सबसे जो बड़ा रोल है वो किसका है, जुडिशरी का है। क्योंकि किसी को भी पता है कि अगर मान लीजिए जुडिशरी नहीं होगी, लॉ नहीं होगा, तो किसी का डर ही नहीं होगा, फिर लोगों में कोई किसी को भी मार देगा, कोई किसी का भी खाना छीन सकता है, जॉब छीन सकता है, मतलब अपनी मर्जी है जो वो कर सकता है। तो जो भी ऐसे लोग होंगे जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, फिर उनके लिए तो फिर कोई बना ही नहीं है ऐसी चीज़ों के सल्यूशन के लिए, तो उसके लिए कौन है, जुडिशरी है। जुडिशरी में जो टॉप मोस्ट जो कोर्ट है, यानी जुडिशरी किन ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए अपना जो भी लॉज हैं उनको इंटरप्रेट करवाती है, तो वो है कोर्ट्स। कोर्ट्स का नाम तो सुना ही है सभी ने। 3 टाइप के कोर्ट्स जो हैं वो हमारे इंडिया में हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यानी हायर जो कोर्ट है, सबसे हाईएस्ट जो कोर्ट है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। टॉप हायरार्की है इसकी, यानी सबसे टॉप मोस्ट जो सिचुएशन है उस पर है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है, टॉप मोस्ट यानी कि सबसे मेन जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम बहुत ही डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो जो नेक्स्ट इसका लेवल है, ये हम टॉप टू लो चल रहे हैं, ध्यान रखना ये टॉप मोस्ट है। फिर नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की। इसके नीचे होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हाई कोर्ट को मानने पड़ते हैं। हाई कोर्ट के नीचे होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये पूरी कंट्री में एक ही होता है। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, द होल कंट्री हैज वन सुप्रीम कोर्ट ओनली। हर कंट्री में एक सुप्रीम कोर्ट होता है, हमारी कंट्री में एक सुप्रीम कोर्ट है, एक ही होता है क्योंकि यही है टॉप मोस्ट कोर्ट। हाई कोर्ट जो होता है वो होता है स्टेट का, हर स्टेट में एक कोर्ट होता है, हर स्टेट में एक कोर्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाई कोर्ट। यानी कि स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है, हाई कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट कौन से होते हैं, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, जिनको हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। कई कई जगह पे ऐसा भी किया गया है कि 2-2, 3-3 डिस्ट्रिक्ट का एक ही कोर्ट बना दिया गया, जैसे पंजाब चंडीगढ़ का एक ही कोर्ट है, ऐसे हरियाणा पंजाब चंडीगढ़। तो इस तरीके से ये क्या है, 3 टाइप के कोर्ट है हमारे पास। यानी पूरी कंट्री में जो एक कोर्ट होगा वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, और स्टेट में जो एक कोर्ट है वो क्या है, हाई कोर्ट, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो कोर्ट होते हैं वो होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब ये जो रोल है जुडिशरी का, ये थोड़ा सा हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा, एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने किसके बारे में, ये पढ़ा हमने इंट्रोडक्शन जुडिशरी के बारे में कि जुडिशरी क्या है, जुडिशरी का क्या रोल है, वो अब हम देखते हैं। तो रोल ऑफ द जुडिशरी जो है वो क्या है वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल
रोल क्या है जुडिशरी का? फर्स्ट जो रोल है वो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद। डिस्प्यूट का मीन्स क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद। और रिजोल्यूशन का मतलब उसको सॉल्व करना। तो कोई भी जो कोर्ट है उसका मेन काम यही होता है कि वो रिजोल्यूट करे किसी भी लड़ाई झगड़े को। यानी कि अगर कोई टू स्टेट्स के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, टू स्टेट के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करेगा? जुडिशरी सॉल्व करेगी। यानी लोग किसके पास जाते हैं? लोग किसके पास जाते हैं? कोर्ट के पास जाते हैं। टू स्टेट्स के बीच में हो जाए या स्टेट और कोई सिटीजन्स के बीच में हो जाए या सिटीजन के बीच में हो जाए, अगर ऐसे डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं तो इन्हें कौन सॉल्व करता है? कौन सॉल्व करेगा? ऑब्वियसली कोर्ट सॉल्व करेगा, जुडिशरी सॉल्व करेगी। तो सबसे पहले